धरी कमरिया राजा हो, देला दरदिया ताजा हो। अरे धरी कमरिया राजा हो, देला दरदिया ताजा हो। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला नंबर होगा कि जो इंडस्ट्री में गाने मिक्स हो रहे हैं उन पर थोड़ी बहुत टॉपिक छेड़ूंगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को बुरा भी लगे, लेकिन उनसे कुछ निवेदन भी करेंगे हम। और दूसरा टॉपिक ये है कि रेड क्लिप के बारे में एक भाई ने पूछा था कि भैया रिकॉर्डिंग के समय या मिक्सिंग के समय रेड क्लिप आता है, तो यार उनका बात मेरे को सुन के हंसी आएगा। बोल रहे थे कि रिकॉर्डिंग के समय रेड क्लिप आता है, और अक्सर लोगों का मिक्स एंड मास्टरिंग में रेड क्लिप का ऑप्शन आता है या परेशान करता है। इन भाई का जो कमेंट किए थे, इनका रेड क्लिप रिकॉर्डिंग के समय में आ जाता है। अरे यार, तो चलिए इस वीडियो में हम आपके टॉपिक को कवर करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों आता है आपका रेड क्लिप, ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि जो ये आप सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को मैंने ही मिक्स किया है और ये एक नया गाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सुनाऊंगा, बट अभी पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और इसमें बहुत अच्छा खासा मैंने काम किया है। इस गाना को लिखने वाला मैं ही हूँ, गाने वाला मैं ही हूँ, ठीक है। और मिक्स मास्टरिंग करने वाला भी मैं ही हूँ। तो बहुत सुंदर इसमें काम किया है मैंने, और कुछ अलग किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि जो आजकल की इंडस्ट्री में जो गाने बज रहे हैं ना भाई, बन रहे हैं ना भाई, वो अजीब ही है। कुछ दिन पहले अच्छा, ये मेरा गाना जसवंत भैया छोड़ दिया। जसवंत भैया ने छोड़ा है क्या? हाँ छोड़ा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। कुछ दिन पहले आया था गाना आया था, किसका, हाँ जसवंत कुमार से आप लोग म्यूजिक बनवाइए। कम बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं म्यूजिक का, और मैं जितने भी म्यूजिक है उनका मुझे पसंद पड़ता है, तो उन्हीं का थोड़ा सा ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि कम बजट में अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक यही बंदा दे सकता है आपको, जसवंत कुमार, नहीं तो मुझे और किसी पे हो नहीं, ठीक है। सबसे पहले इस वाले सॉन्ग का हम लोग बात करते हैं। 3 डेज में गया है 5 मिलियन। इसमें गाने वाली है खुशी कक्कर, और पवन भैया हैं हमारे टीआरपी किंग, ठीक है। तो इस गाने को मैंने सुना भाई, पता नहीं क्या है, देखो इतनी मतलब पावर स्टार का गाना है, टीआरपी किंग का गाना है, इतने बड़े कलाकार का गाना है, इतना घटिया काम किया है कि कहना नहीं है। पता है, सिर्फ इसमें डीटी दे दिया है। बहुत मतलब कि अजीब लग रहा था ये गाना। आप लोग एक बार सुन के आप लोग देखना। वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करता यार, बट इसको मैंने सुना। और एक गाना और है, वो सारे गामा हम भोजपुरी से आया है, ठीक है। उस गाने का नाम पता नहीं क्या है। इस गाने को आप लोग जाके सुनिएगा। जैसे नए कलाकार का गाना नहीं कोई जल्दी जल्दी में मिक्स कर देता है, बिना टाइम दिए हुए, बिना कुछ भी किए हुए, बिल्कुल उसी तरीके से ये गाना मिक्स किया गया है। मुझे पसंद नहीं पड़ा, ठीक है। और जब इस गाने को इनके म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह सुनो होंगे, तो भाई उनका तो भाई अलग ही बात है। अरे यार, मैं ये बोलता हूँ कि इतने बड़े कलाकार का गाना के आप लोग मेहनत नहीं करते, तो फिर क्या है यार, छोटे कलाकार में आप क्या ही मेहनत करोगे। इसीलिए कोई छोटा कलाकार जाता नहीं किसी के पास, और वो लोग दौड़े दौड़े जाता है कि मेरा वो कर देगा, ये कर देगा, हिट कर देगा। अरे भैया, बड़े बड़े होते हैं, छोटे को नहीं देखते, ठीक है। इस पर अगर छोटे कलाकार हैं तो सामने आप लोग देख लीजिए। जब इतने बड़े कलाकार का, ठीक है, जब इस तरीके का मिक्सिंग हो रहा है बिना टाइम दिए हुए, तो आपके लिए क्या टाइम निकालेगा भाई। तो अगर ये मेरी वीडियो उन भाई तक अगर पहुंच रहा होगा, तो भाई से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जिस पद पर बैठे हो, जहाँ पे आप बैठे हो भाई, आपका किस्मत है, ठीक है, जो आप वहाँ हो और ऐसे गाने आपको मिल रहे हैं।
समझ में ऐसे आपको गाने मिल रहे हैं काम करने के लिए, तो यार जान लगा दो ना भाई। एकदम लग रहा है नए, मतलब बिगिनर है यार। मैं तो सब सीखता था, स्टार्टिंग में सीखता था तो तब जाके ऐसे में मिक्स करता था। पता है, ऐसे मत किया कीजिए। एक और है गाना है सारे गामा हम भोजपुरी पर आए। देखिए, इससे इस सब के बारे में बोलना तो नहीं चाहता, बट यार दुख होता है। क्यों? क्योंकि मेरे पवन भैया का गाना है। पता है, आप लोग किसी और का गाना मिक्स करो, जैसे करो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। कि हमारे पवन भैया के साथ खिलवाड़ी कर रहे हो यार, ये सही नहीं है, ठीक है। और इतने बड़े बड़े गाने, इतने मतलब वो कहाँ, ये धमाका, ये जो धमाका है ना, ये वाला सॉन्ग, इस वाले सॉन्ग को आप सुनिएगा। कहाँ गया भैया? ये वाला जो 13 दिन में 20 मिलियन व्यूज गया है, ठीक है। इस वाले सॉन्ग को कभी सुनिएगा। इस वाले सॉन्ग को AI से मास्टरिंग करवाई गई है। मैंने इसको सुना तो मैंने 2 से 3 गाने AI से मास्टरिंग करवाया है, ठीक है, मैंने भी करवाया है। ये पूरा का पूरा गाना AI से मास्टरिंग की गई है। मतलब जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, लगता है कि उनके पास कुछ टाइम ही नहीं है। मतलब अजीब है यार, उनके पास टाइम ही नहीं है भाई। गाना अच्छे से मिक्स करने के लिए भी टाइम नहीं है। AI से मास्टरिंग करवा करके चढ़ाया गया है इसको। जब सुनने का मतलब, एक सुनने की फ्रिक्वेंसी से आपको बता रहा हूँ कि AI से मास्टरिंग करवाई गई है इसको, इस गाने को, ठीक है। इसकी क्वालिटी देख करके मैं बता रहा हूँ। तो यार मतलब बताइए, और भी हैं काम करने वाले इंडस्ट्री में बड़े हैं, उन लोगों से करवा लीजिए। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इतने घटिया तरीके से काम कर रहे हैं लोग, कहना नहीं है। खास करके हमारे पवन भैया के लिए, इनके गाने में आप लफड़ा कर रहे हो यार, दुख होता है। अरे जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमने तो है ना भैया, हमने तो समझ रहे नहीं बतिया के। ऐसे नहीं कीजिए भाई लोग, किसी और का कीजिए न कीजिए, हमारे पवन भैया को ऐसे मत कीजिए। अरे इनकी गायकी पर ये गाना बज रहा है, पता है, इनकी गायकी पर ये गाना बज रहा है। नहीं तो वो तो हम लोग नए कलाकार के भी इस तरीके का गाना मिक्स नहीं करते हैं। आप मेरा ही गाना सुनना या किसी छोटे कलाकार का गाना सुनना। अभी हाँ, जितना तक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जितने मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाया है, उस गाने से जाके आप लोग कंपेयर कीजिएगा। मतलब अजीब है यार, थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए। दुख होता है यार, और कोई बात नहीं है। अब ये वीडियो भाई भाई तक अगर जो इस गाने को मिक्स मास्टर किया है, अगर उनके पास होगा, तो आपसे निवेदन है भाई कि थोड़ा मेहनत कीजिए। बड़े कलाकार हैं, ऐसे मत कीजिए, ठीक है। उनकी सिर्फ गायकी पर ये गाना बज रहा है और कुछ नहीं है। एकदम डुबाने के चक्कर में पड़े हुए इनको यार, हाथ धो के हैं। बेचारा अकेला बंदा है, फिर भी यार कोई हरा नहीं पा रहा है इसको, फिर भी डुबाने के चक्कर में पड़े हो। तो ये डूबने वाला थोड़ी है यार, डूबने वाले नहीं है। तो चलिए हम आप टॉपिक को चेंज करते हैं। बाकी यही बोलेंगे कि यार थोड़ा सा मेहनत का, जिस पद पर आप बैठे हो, बहुत ही भाग्य अच्छा है आपका, जो आप ऐसे ऐसे गाने आपको मिल रहे हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लोगों के पास तो बहुत कम आता है, आता भी है तो प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए मना कर दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो लोग को पता भी नहीं चलता है, तो ऐसे मत कीजिए। चलिए, हाँ भाई का क्या काम था? भाई का टॉपिक था रेड क्लिप। भाई ने बोला था कि रिकॉर्डिंग के समय मेरा रेड क्लिप आ जाता है। तो भाई से मैं कहना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग के समय आप जो प्लगइन लगाते हो, एक कंप्रेसर लगा लेना, एक मोड डिले लगा लेना, 8% करके कुछ लगा लेना। ये छोटा सा कंप्रेसर लगा लेना, जैसे मैंने इस कंप्रेसर लगाया, देखिए। आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट कंप्रेसर ये वाला कंप्रेसर लगा लेना रिकॉर्डिंग के समय, ठीक है। अगर आप QS5 यूज कर रहे हो, मतलब कोई भी यूज कर रहे हो, तो देखो डिफ़ॉल्ट कंप्रेसर सब में रहता है, सब सॉफ्टवेयर में रहता है। तो आप एक डिफ़ॉल्ट का कंप्रेसर लगा लीजिएगा, ठीक है। और एक डीएजर लगा लीजिएगा छोटा सा, मतलब हाँ, एक डीएजर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा लगाइएगा, ज़्यादा मत लगाइएगा, ठीक है। 20% 25% तक लगा लीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले तो आपको ऑटो टून लगाना होता है। ऑटो टून का स्केल अपना सेट कर लीजिएगा, एक कंप्रेसर, ठीक है। फिर एक आरवॉक्स मोनो का यूज कर लीजिएगा, ताकि जो कलाकार गा रहा है उसको ट्रैक से ऊपर अपना उसको थोड़ा सा आवाज़ मिले, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें लगा करके आप चाहो तो इसमें बहुत सारे EQ दिए रहते हैं आपके QS5 में, ठीक है। प्रीसेट बना करके रखता है उसमें, तो आप मेल फीमेल पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हो। लड़की है तो फीमेल, मेल है तो लड़का, इस पर करके।
और इतनी सेटिंग करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जी आपका 0 0 रहे, ठीक है। 0 0 रहने के बाद अब हम आपको जो बताते हैं वो कीजिएगा। अगर आपके रिकॉर्डिंग के समय रेड क्लिप आ रहा है तो आप पक्का बिगनर हो, आप नए नए हो, ठीक है। तो आप नए नए हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो ऑडियो इंटरफेस है, जिस ऑडियो इंटरफेस में माइक का तार कनेक्ट है वहाँ पे एक नॉब होगा, ठीक है, वहाँ पे परसेंटेज होगा। तो मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको ज़्यादा लाउड्स गाना गाने वाला कलाकार आया है, थोड़ा जैसे प्रमोद भैया गाते हैं, जैसे प्रमोद भैया, हाँ, ये चंदन चंचल गाते हैं, उस तरीके का कलाकार आया है आपके पास गाने के लिए, तो आप -4 dB पर जाकर उसको सेट कर दीजिएगा। 4 dB पे, मतलब माइनस प्लस उसमें तो नहीं होता है, 4 dB पे जाकर सेट कर दीजिएगा। अच्छा रिकॉर्डिंग होगा, अच्छा उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। 4 से 5 dB, 5 dB बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 dB कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कंडेंसर माइक है तब, और अगर आपके पास वो लो लेवल का गाना गाने वाला कोई आया है तो 6 dB तक आप जा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। 6 dB में भी अच्छा वोकल रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके वोकल रूम अच्छा बना होगा, एकॉस्टिक होगा, आपके वोकल रूम में अच्छा खासा काम किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो अच्छा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ कर करके आप क्या करना है, आप फिर रिकॉर्डिंग करनी है, और ध्यान देना है कि आपको मास्टरिंग में कोई प्लगइन आपको लगानी नहीं है। रिकॉर्डिंग के समय आपको मास्टरिंग में एक भी प्लगइन नहीं लगानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि 3 4 प्लगइन लगा लेनी है, ऑटो ट्यून, एक कंप्रेशर, एक डीएचर, एक आरबॉक्स मोनो, वो भी कंप्रेशर ही होता है, ठीक है, एक मोड डिले 8%, ठीक है। आप मतलब आपके सिंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना तक आप लगा करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आपका रेड क्लिप नहीं आएगा। अब बात रहेगी मिक्स मास्टरिंग में कैसे आता है रेड क्लिप, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी नहीं, 2 वीडियो मैंने बनाई है, और हर वीडियो में मैं बनाता हूँ, इसमें भी थोड़ी बहुत आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ, ठीक है। धरी कमरिया राजा हो, देला दरदिया ताजा हो। अरे धरी कमरिया राजा हो, देला दरदिया ताजा हो। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू कैला सुताई के। नैहर के सड़िया देला उतारी, राते ढिबरिया बुताई के। नैहर के सड़िया देला उतारी, राते ढिबरिया बुताई के। नैहर के सड़िया देला उतारी, राते ढिबरिया बुताई के। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, जो कि इस गाने का लिंक, फुल गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। फुल गाना इसमें मैं नहीं सुनाऊंगा, आपको सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक भाई ने बोला था कि लेवलिंग बताइए म्यूज़िक और वोकल का, तो भाई मैंने पहले भी आपको बताया, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, इसका मतलब मैं जब मिक्स करता हूँ तो मास्टरिंग के पहले ही मैं लेवलिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक अंदाज़ा मिल जाता है, मिक्स करते करते, कट छट करते करते मिल जाता है, तो अंदाज़ा मैं पहले ही से सेट कर लेता हूँ। देखिए अभी मेरा कितना है, -12.38 dB पर मतलब सेट है, हमारा ट्रैक है, ठीक है। और हमारा वोकल एकदम 0 0 रहेगा। देखिए यहाँ 0 0 है, कहीं भी आपको कम नहीं मिलेगा। कम मिलेगा ये वाला जो लेफ़्ट राइट मैंने किया है, ये वाला वोकल आपको कम मिलेगा, -2 dB का थोड़ा सा मैंने कम किया है, ठीक है, गेन कम किया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था। तो ग्रुप में जाकर के कम करना होता है, मास्टरिंग में नहीं। ग्रुप में पहले से कीजिए, मिक्स के समय ही कर लीजिए कम, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टरिंग में कम मत कीजिएगा, मास्टरिंग में कम कीजिएगा आपका आवाज़ दबेगा, पूरा चीज़ में दब जाएगा, ट्रैक वोकल सब चीज़ दब जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ऑटो ट्यून का यूज किया है यहाँ पे। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, प्रो Q3 है। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला। इसमें लो 129 पे काटा हुआ है, हाई से 17,749 पे, ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दोनों मेरा नियमित रहता है, हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ। और इसमें मैंने CLA 3 का 3 कंप्रेसर का मैंने यूज किया है। काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसर, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। और कभी कभी लगाता हूँ, हमेशा नहीं लगाता। CLA 2 का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू कैला सुताई के। फिर एक कंप्रेसर का मैंने यूज किया है, इसमें थोड़ा सा कंप्रेस किया, ज़्यादा नहीं किया है। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला। अगर आपको कंप्रेसर की नॉलेज नहीं है तो काफ़ी सारी वीडियो बना है, मैंने भी बनाया है, ठीक है, जा कर के आप देख सकते हैं। फिर आरबॉक्स मोनो का इस्तेमाल किया है वोकल को अप फ्रंट लाने के लिए, इसको किया जाता है, ठीक है। इसको ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा, काम में भर यूज कीजिएगा। -2 dB -3 dB पर कंप्रेस कीजिएगा, अपने बूस्ट हो जाएगा। थोड़ा आवाज़ भी लाउडनेस करता है ये। उसके बाद मोड डिले का इस्तेमाल किया है 2%, ठीक है। अब इसका ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा ग्रुप, और ये सारी चीज़ें एक वोकल में सेम टू सेम लगी हुई, जो लेफ्ट राइट वोकल किया हुआ है उसमें भी लगा हुआ है, मेन वोकल में, मतलब सारे में चीज़ एक ही लगा हुआ है, ठीक है, अलग अलग नहीं। एक EQ मैंने लिया है जिसका नाम है पुगटेक EQ P1A स्टूडियो, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैंने बूस्ट किया है, और यहाँ बूस्ट कर देखिए, बूस्ट का मतलब ये नहीं कि लाउड्स हुआ है, नहीं, अपने आवाज़ को थोड़ा सा डेप्थ दिया, क्योंकि आवाज़ मेरा थोड़ा पतला है, तो इसके लिए उसको थोड़ा डेप्थ दिया, ताकि चुभने के मतलब चुभने के कगार पर ना जाए, थोड़ा बच के रहे, ठीक है। एक एक पॉइंट इन लोगों को अटेंड को किया है। फिर यहाँ बूस्ट का है, आप इनको छेड़छाड़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कर क्या रहा है। और जब भी आप प्लगइन वगैरह लगाएं तो स्टूडियो में लगाएं, मोनो में लगाएं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप में है तो स्टूडियो में मैंने लगाया है, ठीक है। हाँ, चलिए मैं इसको बजा के दिखा देता हूँ कल एक काम कैसे कर रहा है। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू कैला सुताई के। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू कैला सुताई के। 12 तक जा रहा है, ठीक है। SSL चैनल का इस्तेमाल किया है, इसमें तो काटा ही दिखा सकता हूँ, बाकी ये सारी चीज़ मैंने सिर्फ फिल्टर को छेड़ा है, इधर इधर नहीं छेड़ा है, ठीक है, सिर्फ फिल्टर को छेड़ा है। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू कैला। डीएजर का इस्तेमाल यहाँ किया है, मोनो में मैंने डीएजर का इस्तेमाल नहीं करके स्टूडियो में किया है, मतलब ग्रुप में जाके किया है, ठीक है। तो -24 के लमसम में मैंने किया है। S1 इमेजर का इस्तेमाल किया है। देखिए, एडवांस मिक्स मास्टरिंग आप QS5 में भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको 13 चलाना ज़रूरी हो, बट 13 में काम करने में थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी अच्छे अच्छे रहते हैं, तो अच्छा लगता है काम करने में, ठीक है। बाकी क्वालिटी दोनों सेम देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। वोकल राइडर का इस्तेमाल किया है। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो। आवाज़ थोड़ा मेरे साथ अनबैलेंस था, मतलब कि, तो उसको थोड़ा सा मतलब लेबलिंग करने के लिए वोकल राइडर का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ मैंने बूस्ट किया, ताकि हमारे जो वोकल के पंच लाइन है वो अच्छा क्लियर और साफ सुनाई दे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी लो को काटा है, इसलिए ताकि हमारे जो भी मड फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऐड हुए हैं इतनी सारी प्लगइन लगाने के बाद, वो थोड़ा सा मतलब दब के रहे, थोड़ा सा दब के रहे, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ पे Pro Q3 का इस्तेमाल भी करता, बट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दाब दिया, बाकी ज़्यादा काम नहीं था, उधर काम हो गया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग के समय मैंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। हाँ, रिकॉर्डिंग आप जितना क्लियर और सुंदर करोगे ना, उतना अच्छा आपका गाना बनेगा। उसके बाद रिवर्ब है, तो रिवर्ब में इसमें थोड़ी सी मैंने वो किया है, ठीक है। थोड़ी सी लोज काटा है, थोड़ी सी हाइस काटा है, थोड़ा सा यहाँ पे डक किया। डक इसलिए किया ताकि हमारे वोकल बाहर आ सके,
हमारे वोकल रिवर्ब में ना डूबा रहे, ठीक है, बाहर आ सके। थोड़ा सा रिवर्ब को मैंने वाइड किया है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा वाइड किया है ताकि फैलता रहे, घूमता रहे गोल गोल, मतलब बैक साइड में म्यूजिक का मतलब बजे तो बैक साइड में घूमता रहे। स्टूडियो डिले का इस्तेमाल किया है जो कि आप देख सकते हैं। बस टेम्पो के हिसाब से मैंने इसको लगा दिया है, निकाल दिया है 237, 473। थोड़ी सी मिक्स को मैंने छेड़ा है, फीडबैक को नहीं छेड़ा है, ठीक है, मिक्स को सिर्फ छेड़ा है। और एकदम मतलब बाल भर इसका इस्तेमाल किया ताकि बैकग्राउंड में खाली हमको ये गूंजता रहे, ठीक है, हमारे बैकग्राउंड में गूंजता रहे और हमारा वोकल थोड़ा सा भर जाए, इसके लिए इसको यूज किया है। नहीं तो ये स्टूडियो डिले ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो हमारा डिले कितना हो गया, 3 डिले हो गया, एक मोड डिले, एक स्टूडियो डिले, एक पिंग पोंग मतलब एच डिले स्टूडियो हो गया, ठीक है। 3 स्टूडियो हो गया, मतलब 3 डिले हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इतने सारे प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा गाना जो है कुछ इस प्रकार से साउंड करता है। अब हम क्या करेंगे कि मास्टरिंग ऑन करेंगे, ठीक है। अरे धारी कमरिया राजा हो, देला तारा दिया ताजा हो। अरे धारी कमरिया राजा हो, अरे धारी कमरिया राजा हो, देला तारा दिया ताजा हो। अब एक भाई का बोला था कि क्या बोलते हैं कि वो लेवलिंग बताइए, तो भाई लेवलिंग मैंने बताया कि आपको मिक्सिंग के समय ही लेवलिंग कर लोगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उस समय ही आप अपने अंदाज़ा लगा लेना कि आपका कितना वोकल रहना चाहिए। बस मैं इतना आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सी म्यूज़िक को कम रखिए ताकि आपका वोकल जो हो क्लियर साउंड करे, क्योंकि लोग गाना सुनने के लिए आए हैं ना भाई, खाली म्यूजिक को सुनने के लिए तो नहीं आए हैं। तो बस थोड़ा सा कम रखिएगा। जो मान लीजिए कि एक मतलब एग्जांपल आपको देता हूँ, -9 dB के लमसम में हमारा वोकल बज रहा है, ठीक है, तो उसको -12 पे कर दीजिए। -12 जैसे मतलब माइनस में आप आगे बढ़ाओगे ना तो वो आपका आवाज़ बूस्ट होगा, ठीक है। मैं भी गड़बड़ा रहा हूँ यार। ओ हाँ, जैसे मान लीजिए कि माइनस में, हाँ मैं ठीक बोला, अगर -9 dB का हमारा वोकल है तो वोकल को कम करना है ना हमें, तो वोकल को कम करना है तो उसको कीजिएगा -8 dB तक, ठीक है। जब आप 8 करोगे -9 वो वोकल रहेगा तो थोड़ा सा अप होकर बजेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं अभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता यार इसमें, क्योंकि पूरी तरीके से ये मैंने सेट किया, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कि म्यूजिक वोकल जो है, वोकल को एकदम अपना पहले मिक्स कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक लेवल को एकदम नीचे कर दीजिए, एकदम नीचे कर दीजिए, ठीक है, 0 कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे म्यूजिक जो फेडर है ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा धीरे धीरे करके उठाइए, ठीक है, और सुनते जाइए कि आपका वोकल कहाँ तक क्लियर और कहाँ तक अच्छा बज रहा है, ठीक है। वहीं पर जाके म्यूजिक को छोड़ दीजिए। सिंपल है यार, इसमें लेवलिंग ही क्या होता है। हाँ, लेवलिंग होता है म्यूजिक प्रोडक्शन में, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसमें तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मास्टरिंग ऑन कर लेते हैं इसका, उसके बाद निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसे मतलब एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ मैंने बूस्ट किया है, ठीक है, पंच लाइन बाहर आने के लिए। उधर भी मैंने बूस्ट किया था, ग्रुप में भी किया था और यहाँ पे मास्टरिंग में भी किया हूँ, ताकि मास्टरिंग में मैंने इसलिए किया है, वहाँ सिर्फ मेरा वोकल हो रहा था, मास्टरिंग में किया हूँ तो यहाँ पर वोकल और मेरा ट्रैक दोनों ही हो रहा है, ठीक है। अरे धारी कमरिया राजा हो, आप लोगों को साउंड प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे धारी कमरिया राजा हो। इसमें थोड़ा सा मैंने मिड साइड EQ का इस्तेमाल किया है, जो कि हर वीडियो में मैं करता हूँ और पिछले दो तीन वीडियो में मैं कर चुका हूँ। अरे धारी कमरिया राजा हो, देला तारा दिया ताजा हो। बेसिकली हम मिड साइड EQ का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी हमारे ट्रैक वाइड बजे, वोकल वाइड बजे, थोड़ी क्लियर बजे, थोड़ी शार्पनेस बजे, ठीक है। उसके बाद SSL चैनल का इस्तेमाल किया मैंने, वोकल में भी इस्तेमाल किया था और मैं मास्टरिंग में से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक मेरा कोई क्लिपिंग वगैरह नहीं आया है, ठीक है। हाँ, क्लिप आने का एक और जरिया है, जब आप मास्टरिंग कर रहे हैं
तो मिक्स के समय आपको -6 dB का गेन रिडक्शन बचा के रखना है मास्टरिंग करने के लिए। अगर उससे कम है तो आपका क्लिपिंग आना निश्चित है, ठीक है। या तो आप गलत तरीके से प्रोसेस करके मास्टरिंग तक पहुँचे हो, इसलिए आपको रेड क्लिप का परेशानी आ रही है, ठीक है। या तो आपका वोकल ज़्यादा लाउड हो गया मिक्सिंग करने के समय, इसलिए क्लिपिंग आ रही है, या तो आपने कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए आ रहा है आपका, ठीक है। अरे धारी कमरिया राजा हो, देला तारा दिया ताजा हो। अब क्या करेंगे कि L2 को लगा करके, सॉरी L2 स्टूडियो को लगा करके हम इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, ठीक है। LUFS निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमारा साउंड ज़्यादा है तो हम इसे कर लेंगे -4.5 कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद आप सुनते हैं। अरे धारी कमरिया राजा हो, देला तारा दिया ताजा हो। कबो तू चिंता कैला, कबो तू पट कैला, कबो तू कैला सुताई के। नैहर के सड़िया देला उतारी, राते ढिबरिया बुताई के। नैहर के सड़िया देला उतारी, राते ढिबरिया बुताई के। नैहर के सड़िया देला उतारी। आपको लग रहा होगा कि मैं अभी म्यूज़िक बढ़ाऊँ तो मेरा म्यूज़िक का लेवल अभी बढ़ेगा, लेकिन मैं बढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे वोकल भी सुननी है ना यार। सिर्फ म्यूज़िक सुन के क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कटिंग को थोड़ा चेक कर लेंगे। कहीं कहीं आवाज़ लाउड्स तो नहीं है, थोड़ा लाउड से ज़्यादा रहता है तो मोबाइल में फटता है, ठीक है। हर जगह बढ़िया बजेगा, मोबाइल में फटना लगता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। नैहर के सड़िया, नैहर के सड़िया, यहाँ तक तो ठीक है, इनको चेक कर लेता हूँ। Music by Jasmine Kumar. कटिंग चॉप्स बैठाने का, कटिंग वोकल बैठाने का बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको थोड़ा सा हम लोग गेंद देंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है तो थोड़ा सा हम लोग गेंद देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ से मैंने इसको कम किया था तो -4.5 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा गेन इसको दे दिए हैं, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया है ना, तो इसकी फील भी तो आनी चाहिए ना यार। ऐसा थोड़ी कि पूरा काटिए देंगे। नैहर के सड़िया, नैहर के सड़िया, चलिए हमारा गाना क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग
सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार इसे सेव कर लेते हैं। मैं देखता हूँ तो मोबाइल और थोड़ा सा कम मिलाता है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है यार, मरकरी वगैरह लगाना पड़ेगा। बताइए, हम लोग छोटे कलाकार हैं तो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके बड़े कलाकार यार मतलब गाना सुन के मेरे को अजीब लगा कि बताओ यार, इतने बड़े कलाकार का गाना इस तरीके से कर रहे तो छोटे पर क्या ध्यान देंगे। मैं पता है डिजिटल वाले को मैं खोज रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार डिजिटल वाले भी बस पैसे लेने के फेर में रहते हैं, काम करते नहीं है यार। काम सिंगर लोग से करवाता है, पैसे वो छापते हैं। अरे डिजिटल वाले का काम रहता है कि थोड़ी बहुत गाने पे व्यूज भगवाओ, है कि नहीं। आपके पास चैनल का पावर है तो नए कलाकार के लिए ले भी लेता है, उसका व्यूज भी नहीं भगाता है, क्या फ़ायदा। थोड़ा काम में मेहनत करता हूँ, लेकिन यार जब तक मेरे को खुशी नहीं होती ना तब तक छोड़ता नहीं आते है। लगता है थोड़ा सा वोकल दब रही मेरी, भारी का फीड ज़्यादा हो गया है क्या। हाँ ज़्यादा हो गया है यार, अरे चलेगा। देखिए ज़्यादा फेड भी करना होता है ना, तो ज़्यादा फेड करोगे तो आपका वोकल कटेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फेड भी करना सही नहीं होता। जहाँ तक मैंने किया है एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वोकल कटना नहीं चाहिए, हमारे वोकल का पंच लाइन नहीं कटना चाहिए, हमारे जो गाना लिखा हुआ है उसका पंच लाइन नहीं कटना चाहिए, ठीक है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो। क्योंकि भैया देखिए गाना एक ही बार बनता है भाई, अब मेहनत करोगे ना। मैं जान लगा देता हूँ भाई, गाना एक बार बनता है, बार बार उसको थोड़ी कोई गाने आता है, चाहे मैं बार बार थोड़ी गाता रहूँगा, है कि नहीं। किसी का भी गाना हो, हाँ आप में से किसी कलाकार का गाना अगर मिक्स करना होगा छोटे भाई का, तो संपर्क कीजिएगा, प्रोफेशनल साउंड करेगा आपका गाना, ठीक है। ये आपके भाई की तरफ से 100% गारंटी है। बड़े कलाकार की तरह गाना बजेगा तो क्या बड़े कलाकार बोलूँगा, बड़े कलाकार का तो गाना ऐसा सब बज रहे हैं, हम क्या बताऊँ। सब एआई का इस्तेमाल थोड़ा कर रहे हैं, शॉर्टकट में निकल रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं होगा हो सकता है इसके लिए। सड़िया, नैहर के सड़िया, नैहर के सड़िया, सड़िया प्रिंस भाई, भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, इसे मैं क्या करता हूँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा वेब में निकालता हूँ, ठीक है। तो होने देते हैं, आप लोग सुन के बताइएगा इस गाना को, और जो भी मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके जो रेड क्लिप आ रहे थे रिकॉर्डिंग के समय वो नहीं आएगा, ठीक है। अरे भाई रिकॉर्डिंग के समय रेड क्लिप दो ही कारण से आता है, या तो आप माइक का जो ऑडियो इंटरफेस नॉब है उसको हाई करके रखे हो, या तो अगला बंदा खूब चिल्ला के गा रहा है, ठीक है। हाँ, या तो आप कंप्रेसर वगैरह लगाए हो तो उसमें ज़्यादा आपने साउंड को बूस्ट कर दिया है, तो उससे रेड क्लिप आएगा। रेड क्लिप आम बात है भाई, मैंने इतनी सारे गाने मिक्स किए कि मेरे को तो कभी रेड क्लिप आया ही नहीं।
मैं रिकॉर्डिंग के टाइम ही समझ जाता हूँ कि मुझे कितना में किसको रिकॉर्ड करना है, कौन से गाना को कैसे करना है, ठीक है, ताकि मुझे मिक्स और मास्टरिंग में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं किसी का भी साउंड कम नहीं करता जल्दी, उतनी से उठा देता हूँ। अब मान लो कि ग्राफ को आप आवाज़ कम करोगे ना तो आपका वोकल दबेगा, हालांकि मैं भी करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। अब जो हो जाता है हो जाता है, लेकिन अपने से खुद गलती मत कीजिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो और कोई टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड बन जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।